नमस्कार दोस्तों। पश्चिम की यात्रा चीनी साहित्य के 4 महान प्राचीन उपन्यासों में से एक है। इसका प्रकाशन मिंग राजवंश के काल में सन 1590 के दशक में बेनाम तरीके से हुआ था। आज से लगभग 1300 साल पहले चीन के सुप्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु श्वेन-शांग ने, जिसको हम ह्यून-त्सांग के नाम से भी जानते हैं, ने बौद्ध ग्रंथ प्राप्त करने के उद्देश्य से तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करते हुए भारत की यात्रा की थी। उसकी इस यात्रा को आधार बनाकर 16वीं शताब्दी के मशहूर चीनी लेखक वू शांगहंग ने अपना विख्यात पौराणिक उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा लिखा था। दिव्य फल नामक ये चित्रकथा इसी नाम की एक प्रसिद्ध रंगीन चीनी कार्टून फिल्म पर आधारित है, जिसका कथानक उक्त उपन्यास के ही एक प्रसंग से लिया गया है। कहानी संक्षेप में इस प्रकार है। बौद्ध भिक्षु थांगसंग अपने 3 शिष्यों के साथ बौद्ध सूत्र लेने भारत की तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। रास्ते में वे लोग विश्राम करने के लिए एक ताओ मंदिर में ठहरते हैं, जहां थांगसंग के तीनों शिष्य दूसरों की नजर बचाकर रनशन नामक दिव्य फल खा लेते हैं। जब मंदिर में रहने वाले ताओ बालक इसका विरोध करते हैं तो थांगसंग के 3 शिष्यों में से एक वानर राज सुन वोखोंग उस वृक्ष को ही उखाड़ डालता है जिस पर वे फल लगते हैं। मंदिर के स्वामी चन युआन नामक एक ताओपंथी ऋषि हैं, जो घटना के समय वहां मौजूद नहीं थे। वापस लौटने पर उन्हें सारी घटना का पता चलता है। वे सुन वोखोंग से तीव्र संघर्ष करते हैं और उन चारों को बंदी बनाकर थांगसंग को सजा देने का आदेश देते हैं। तब सुन वोखोंग अपनी गलती मान लेता है और दिव्य वृक्ष को फिर से जीवित करने के लिए भगीरथ प्रयत्न करता है। इससे ताओपंथी ऋषि चन युआन और बौद्ध शिष्य सुन वोखोंग के बीच बिरादराना संबंध कायम हो जाते हैं तथा भिक्षु थांगसंग व उसके तीनों शिष्य भारत जाने के लिए अपनी यात्रा पुनः शुरू कर देते हैं। तो आइए सुनते हैं ये कहानी बड़े और बच्चों दोनों के लिए दिव्य फल। वान शाओशान पर्वत पर ऊ च्वांग नामक एक ताओ मंदिर था, जिसके स्वामी महर्षि चन युआन अपने शिष्यों को ताओ धर्म ग्रंथ पढ़ाया करते थे। एक दिन महर्षि चन युआन को किसी काम से कहीं जाना था। जाने से पहले उन्होंने अपने 2 बाल शिष्यों छिंगफंग और मिंगवे से कहा, अगले कुछ दिनों में मेरे एक पुराने मित्र यहाँ से गुजरेंगे। तुम दोनों उनका अच्छी तरह स्वागत सत्कार करना और उन्हें रनशन नामक 2 दिव्य फल खाने के लिए देना। भिक्षु थांगसंग बौद्ध ग्रंथ प्राप्त करने के लिए अपने तीनों शिष्यों के साथ भारत की यात्रा पर जा रहे थे। चलते चलते वे वान शाओशान पहाड़ पर पहुंचे। वहां का दृश्य उन्हें बहुत सुंदर व आकर्षक लगा। उन चारों ने ऊ च्वांग मंदिर में विश्राम करने का निश्चय किया। मंदिर के वृहद भवन में प्रवेश करते ही थांगसंग की भेंट महर्षि चन युआन के 2 बाल शिष्यों से हुई। उन्होंने उन बालकों को आशीर्वाद दिया और पूछा, क्या महर्षि चन युआन घर पर हैं? ताओ बालकों ने जवाब दिया, गुरुजी तो घर में नहीं है, वे किसी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। जाते समय उन्होंने हमें आप लोगों का स्वागत करने को कहा था। छिंगफंग और मिंगवे जेड की एक रकाबी में रेशमी वस्त्र के ऊपर 2 ताजे रनशन फल रखकर ले आए, जो देखने में शिशुओं जैसे प्रतीत होते थे। उन्होंने थांगसंग से उन फलों को खाने और उसके बाद आराम करने का अनुरोध किया। थांगसंग ने अपने हाथ हिलाते हुए उन फलों को खाने से इनकार कर दिया और कहा, ये मंदिर एक पवित्र तीर्थ है और तुम लोग नरभक्षियों की तरह 3 दिन से भी छोटे शिशु कैसे खाने लगे हो? छिंगफंग और मिंगवे आपस में बड़बड़ाने लगे।
ये भिक्षु तो इस मूल्यवान वस्तु का महत्व भी नहीं समझते। क्या इन्हें ये भी नहीं मालूम कि ये दिव्य फल जिस वृक्ष पर लगता है वह 10,000 सालों में केवल 30 फल ही देता है। अगर कोई इसे सूंघ भर ले तो वह 360 साल तक जीवित रहता है, और अगर उसे इस फल को खाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए फिर तो उसकी उम्र 47,000 साल की हो जाती है। वृक्ष से तोड़े गए फलों को ज्यादा समय तक रखा नहीं जा सकता था, सो छिंगफंग और मिंगवे ने आपस में सलाह करके उन्हें स्वयं खाने का निश्चय किया। इस बात की भनक थांगसंग के शिष्य चू पाचे को लग गई। जब दोनों बालक कमरे में वापस जाकर फल खाने लगे, उसने खिड़की पर लगे कागज में अपनी जीभ से एक छेद बना लिया और झांक कर अंदर देखने लगा। फलों की मोहक सुगंध से उसके मुंह में पानी भर आया। चू पाचे ने उन दिव्य फलों के बारे में वानर राज सुन ओखोंग को बताया। उसकी बात सुनकर वह बोला, ये सही है कि इस मूल्यवान फल से आदमी की उम्र बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन हमने तो उसे देखा तक नहीं, खाने की बात तो दूर रही। चू पाचे ने कहा, क्यों ना हम लोग कुछ फल चुरा कर खा लें? सुन उखोंग ने जवाब दिया, ऐसा करना तो बहुत आसान है, सिर्फ उंगली उठाने की देर है। चू पाचे ने सुन उखोंग को बताया कि दिव्य फल को पेड़ से गिराने के लिए सोने के हथौड़े का इस्तेमाल किया जाता है। ये सुनकर सुन उखोंग मुड़कर चल दिया। वह स्वयं देखना चाहता था कि वास्तविक बात क्या है। उसने अदृश्य रूप धारण करके ताओ बालकों के कमरे में प्रवेश किया। दोनों बालक वहां नहीं थे। सुन उखोंग ने कमरे में खिड़की के पास सोने का एक हथौड़ा लटका देखा, जिसे लेकर वह वहां से चल दिया। सुन उखोंग मकान के पीछे एक उद्यान के दरवाजे के पास पहुंचा और वह दरवाजा स्वयं खुल गया। बगीचे में आड़ू के लाल लाल फूलों और हरे हरे वैत वृक्षों की शोभा देखते ही बनती थी। सुन उखोंग इधर उधर दिव्य वृक्ष की तलाश करने लगा। उद्यान की सुंदरता बढ़ाने के लिए घनी झाड़ियों के बीच जगह जगह नकली पहाड़ियां बनाई गई थीं। इसी तरह की एक पहाड़ी में सुन उखोंग को एक धुंधला सा दरवाजा दिखाई दिया। उसने वहां जाकर उसकी गोल कल दबाई और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। सुन उखोंग ने दरवाजे से अंदर प्रवेश किया और देखा कि बगीचे में एक बहुत ऊंचा पेड़ खड़ा है, जिसकी जड़ें टेढ़े मेढ़े रूप में चारों ओर फैली हुई थीं। वह पेड़ बहुत घना तथा उसका फैलाव 10 वर्ग मीटर था। उसकी पत्तियां इतनी चमकीली थीं कि उन्हें देखकर आंखें चौंधिया जाती थीं। सुन उखोंग ने पेड़ की पत्तियों को एक जगह से हटाकर देखा कि उनके बीच एक बड़ा सा फल डाली से लटका हुआ किसी शिशु की तरह हिलडुल रहा है। उसकी लुभावनी सुगंध से वह आनंदित हो उठा। सुन उखोंग ने सोने के हथौड़े से पेड़ की डाली पर जोर से प्रहार किया और वह फल धप की आवाज के साथ जमीन पर आ गिरा। लेकिन उसने ज्यों ही उसे उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, त्यों ही वह गायब हो गया। इससे सुन उखोंग हैरानी में पड़ गया। तब सुन उखोंग ने मंत्र पढ़कर उद्यान के भूदेवता को बुलाया और उनसे फल के गायब हो जाने का कारण पूछा। उन्होंने उसे बताया, ये दिव्य फल एक ऐसी वस्तु है जो सोने के संपर्क में आते ही पेड़ से गिर जाती है, लकड़ी से मिलने पर सूख जाती है, पानी से मिलने पर पिघल जाती है, आग के संपर्क में आने से झुलस जाती है और भूमि का स्पर्श करते ही उसके अंदर समा जाती है। सुन उखोंग दूसरा फल पाने के लिए
पेड़ की डालियों के बीच उछल कूद करता रहा। अंत में उसने भूदेवता के कथनानुसार पेड़ की एक डाल पर सोने के हथौड़े से प्रहार किया और 3 फलों के जमीन पर गिरने से पहले ही उन्हें अपने हाथों में ले लिया। फिर वह उन फलों को लेकर चूपाच्य और थांगसंग के तीसरे शिष्य शा संग के पास गया ताकि वे तीनों उन्हें आपस में बांटकर खा लें। उसी समय चूपाच्य ने औरों से एक कदम आगे बढ़कर एक फल उठा लिया और उसे मुंह में डालकर समूचा ही निगल लिया। फल को समूचा निकल जाने के कारण चूपाच्य को न तो उसका स्वाद पता चला न उसका मन ही भरा। इसलिए उसने सुन उखुंग को अपने लिए एक और फल लाने को कहा। सुन उखुंग ने कहा, इस दिव्य वृक्ष पर 10,000 सालों में केवल 30 फल लगते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम तीनों इस तरह का एक एक फल खा चुके हैं। आखिर तुम्हें इतने से संतोष क्यों नहीं है? वापस लौट जा। ये कहते हुए सुन उखोंग ने सोने का हथौड़ा दूर फेंक दिया। उसी समय ताओ बालक छिंग फंग और मिंग युए वहां आ पहुंचे और उन्हें मालूम हुआ कि उन तीनों ने लंबी उम्र देने वाले फल चोरी से खा लिए हैं। ताओ बालकों को उनकी ये हरकत बहुत बुरी लगी, इसलिए वे थांगसंग के पास गए और उनसे सुन उखुंग की शिकायत की। थांगसंग ने अपने शिष्यों को बुलाया और डांट कर पूछा, तुम तीनों में से किसने लंबी उम्र देने वाला दिव्य फल चुरा कर खाया है? सुन उखुंग ने अपने हाथ जोड़कर थांगसंग को बताया कि उसी ने 3 फल पेड़ से गिराए थे और खाने के लिए सबको बांट दिए थे। छिंगफंग ने सुन उखोंग की बात सुनकर कहा, तुमने 4 फलों की चोरी की है, फिर ये क्यों कहते हो कि केवल 3 ही खाए हैं? मिंग युए ने थांगसंग को धिक्कारते हुए कहा, हमने तुम्हारा सौहार्दपूर्ण स्वागत सत्कार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और तुम लोग हमारी ही चीज चुरा कर खा गए। ऊपर से अपनी चोरी भी कबूल नहीं करते हो। दरअसल तुम लोग साधुओं के वेश में चोर हो, चोर। ये सुनकर सुन उखुंग का पारा चढ़ गया। उसने चुपके से अपने शरीर का एक बाल उखाड़ लिया और उस पर जोर से फूंक मारी। ऐसा करते ही उसके 2 शरीर हो गए, एक असली और दूसरा नकली। नकली शरीर कमरे में ही बना रहा, जबकि असली शरीर वहां से उड़कर पीछे उद्यान में उस दिव्य वृक्ष के नीचे पहुंच गया। सुन उखुंग ने अपना स्वर्ण मंडित लौहदंड निकाला और बड़े रोष के साथ दिव्य वृक्ष पर प्रहार करना शुरू कर दिया। प्रहार करते समय वह गुस्से में बड़बड़ाता भी जा रहा था। इस वीरान और गरीब इलाके में रहने वाले तुम असभ्य लोगों ने हमारे लिए गंवारू भाषा का प्रयोग किया है और हम पर लांछन लगाए हैं। जरा ठहरो, तुम्हें अभी मेरे तेज का पता चल जाएगा। सुन उखुंग ने अपने स्वर्ण मंडित लौहदंड से पेड़ की एक मोटी डाल तोड़ डाली और फिर पहाड़ों को गिराने वाली अपनी दैवी शक्ति का प्रयोग करके उस समूचे वृक्ष को जड़ सहित उखाड़कर जमीन पर गिरा दिया। सुन उखुंग ने अपना गुस्सा उतारने के बाद वहां से जाने ही वाला था कि उसका सामना दोनों ताओ बालकों से हो गया। छिंगफंग ने उसे फटकारा, चोर भिक्षुओं, तुम सब बड़े ही निर्लज्ज और दुस्साहसी हो। देख लेना, मेरे गुरुजी तुम्हें हरगिज माफ नहीं करेंगे। ये सुनकर सुन उखुंग ने अपने शरीर के अनेक बाल उखाड़े और फूंक मारकर कहा, बदल जाओ। अचानक नींद लाने वाले अनगिनत कीड़े छिंगफंग और मिंगवे की ओर उड़ने लगे। उन कीड़ों के असर से छिंगफंग और मिंगवे को जम्भाइयां आने लगीं और कुछ ही पलों में दोनों जमीन पर लुढ़क कर खर्राटे भरने लगे। सुन उखुंग ने कहा, अब तुम दोनों खूब सो, पूरे 1 महीने तक सोते रहो। जब तुम अपनी लंबी नींद से जागोगे तब तक हम यहां से
बहुत दूर जा चुके होंगे। रात हो गई थी। थांगसंग और उनके शिष्य ऊ च्वांग मंदिर को छोड़कर चांद की रोशनी में अपना आगे का सफर तय करने लगे। रास्ते में चलते चलते थांगसंग ने सुन उखोंग को कड़ी फटकार बताई। शरारती वानर, अगर तूने फिर कोई मुसीबत खड़ी की तो मैं तुझे हरगिज माफ नहीं करूंगा। अगले दिन सुबह महर्षि चेनवान वापस लौट आए और अपने शिष्यों के साथ मंदिर के वृहद भवन के सामने पहुंचे। उन्होंने छिंगफंग और मिंगयुए का नाम लेकर कई बार पुकारा, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। इससे उनके मन में आशंका पैदा हो गई। महर्षि चन युआन दोनों बालकों को खोजते खोजते पीछे के उद्यान में जा पहुंचे। उन्होंने देखा कि दिव्य वृक्ष गिरा पड़ा है तथा उस पर एक भी फल बाकी नहीं बचा है। ये देखकर महर्षि चन युआन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय उन्हें दूर से किसी के खर्राटे भरने की आवाज भी सुनाई पड़ी। उन्होंने वहां जाकर देखा कि छिंगफंग और मिंगयुए जमीन पर पड़े हुए गहरी नींद में सो रहे हैं। महर्षि चन युआन ने मंत्र पढ़कर छिंगफंग और मिंगयुए के शरीर पर थोड़ा सा पानी छिड़का, जिससे वे दोनों जाग उठे। दोनों बालकों ने महर्षि चन युआन को रोते रोते सारी घटना बताई, जिसे सुनकर वे खिलखिला पड़े और बोले, अच्छा, तो ये सारी करामात वानर राज सुन उखोंग की है। ये वही सुन उखोंग है जिसने 500 साल पहले देवलोक में हाहाकार मचा दिया था। उसकी अद्भुत दैवी शक्ति की कोई तुलना नहीं है। महर्षि चन युआन और दोनों बालक छिंगफंग व मिंगयुए सफेद बादलों पर सवार होकर वानर राज सुन उखोंग का पीछा करने लगे। उधर थांगसंग और उनके तीनों शिष्य रात भर चलते चलते बहुत थक गए थे, इसलिए वे एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने लगे। थांगसंग पेड़ का सहारा लेकर बैठ गए। शासंग अपनी वहंगी जमीन पर रखकर झपकियां लेने लगा। चूपाचिए जमीन पर चित लेट गया तथा सुन उखोंग घोड़े को पानी पिलाने नदी किनारे ले गया। वह इस समय बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था। दिन निकल आया था। चूपाचिए को भूख सता रही थी। वह लेटे लेटे अंगड़ाइयां ले रहा था कि अचानक उसे एक सफेद बादल दूर से उड़ता हुआ अपने निकट आता दिखाई दिया। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा और चिल्लाया, गजब हो गया! ऊ च्वांग मंदिर के स्वामी महर्षि चेनवान हमारा पीछा करते इधर ही आ रहे हैं। महर्षि चनयुआन ने बादलों के ऊपर से ही अपने हाथ जोड़कर थांगसंग और उनके शिष्यों से पूछा, भिक्षुओं, क्या आप लोग वान शाओशान पर्वत के ऊ च्वांग मंदिर से होते हुए यहाँ आए हैं? जवाब में सुन उखोंग इनकार करने ही वाला था कि महर्षि चनयुआन व्यंग्य से हंसकर बोले, उत्पाती वानर, तू मुझे ही धोखा देना चाहता है? ये असंभव है। सुन उखोंग इस अपमान से गुस्सा हो गया। वह उछलकर रंगीन बादलों पर जा पहुंचा और अपने स्वर्ण मंडित लौह दंड से महर्षि चनयुआन पर प्रहार करने लगा। महर्षि चनयुआन ने शांत भाव से अपना चनवर हिलाते हुए उसका प्रतिरोध किया। तब चूपाचिए और शासंग भी सुन उखोंग की मदद के लिए आकाश में जा पहुंचे। अपने गुरु थांगसंग के मना करने के बावजूद सुन उखोंग ने अपने हाथ में स्वर्ण मंडित लौह दंड, चूपाचिए ने पांचा और शासंग ने लाठी लेकर महर्षि चनयुआन को घेर लिया और उनसे लड़ना शुरू कर दिया। दोनों पक्षों में काफी देर तक लड़ाई चलती रही, लेकिन अनेक प्रहारों व जवाबी प्रहारों के बाद भी हार जीत का फैसला नहीं हो सका। अंत में महर्षि चनयुआन
उनके घेरे से बाहर निकल आए और उन्होंने अपने विपक्षियों को पकड़ने के लिए आस्तीन जाल वाली युक्ति अपनाई। जैसे ही उन्होंने अपने चोगे की आस्तीन हवा में लहराई, आकाश में सुनहरी रोशनी छा गई। फिर उन्होंने आस्तीन को फैलाकर भिक्षु थांगसंग तथा उनके तीनों शिष्यों को उसमें समेट लिया। अंत में वे उन्हें बंदी बनाकर ऊच्वांग मंदिर में ले आए। मंदिर के वृहद भवन में थांगसंग और उनके तीनों शिष्यों को रस्सी से बांध दिया गया। फिर महर्षि चन युआन ने ताओ बालकों को 7 सितारों वाला चाबुक लाने और उससे थांगसंग की पिटाई करने का आदेश दिया। तभी सुन उखोंग बोल पड़ा, फलों की चोरी मैंने की थी, मैंने ही उन्हें खाया था और दिव्य वृक्ष भी मैंने ही गिराया था, इसलिए सजा मुझे मिलनी चाहिए। आप मेरे गुरु को छोड़ दें। महर्षि चन युआन सुन उखोंग के उक्त कथन से बड़े प्रभावित हुए, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोले, बल्कि मन ही मन कहने लगे, ये तो सचमुच एक ईमानदार और सत्यनिष्ठ व्यक्ति है। उधर सुन उखोंग जादू से उस स्थान से गायब हो गया जहां वह बंधा हुआ था, और उसके स्थान पर पत्थर का एक शेर खंभे से बंध गया। लेकिन अन्य लोग जादू के असर से इस बात को समझ नहीं सके और पत्थर के शेर पर ही चाबुक बरसाने लगे। असली सुन उखोंग धूपदान की मेज पर उछल कूद करता हुआ पत्थर के शेर को पिटते देखता रहा। महर्षि चन युआन फौरन समझ गए कि सुन उखोंग ने जादू कर दिया है और इसीलिए उसे पिटाई का जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ है। उसकी इस हरकत से उन्हें गुस्सा आ गया और वे बोले कि भगवान बुद्ध से न्याय करवाने और दिव्य वृक्ष पुनः प्राप्त करने के लिए सुन उखोंग को उनके साथ भारत जाना होगा। लेकिन सुन उखोंग जानता था कि गलती उसी की है, इसलिए उसने महर्षि से अपने गुरु को छोड़ देने की पुनः विनती की और ये वादा भी किया कि वह पूर्वी समुद्र के 3 दैवी द्वीपों फंगलाय, ठूथो और इंगचौ पर जाकर दिव्य वृक्ष को पुनर्जीवित करने की संजीवनी बूटी तलाश करके लाएगा। इस बात से महर्षि का गुस्सा शांत हो गया और वे बोले, अगर सचमुच ऐसा हो जाए तो हम दोनों के संबंध भाइयों जैसे हो जाएंगे। सुन उखोंग जमीन से उछलकर एकदम बादल पर जा पहुंचा और फिर वहां से कलाबाजी खाता हुआ बिजली की गति से फंगलाई द्वीप की श्वेत बादल गुफा में पहुंच गया। वहां उसने हाथ जोड़कर गुफा के 3 देवताओं फू, लू और शव को प्रणाम किया तथा दिव्य वृक्ष को बचाने में उनसे मदद मांगी। उन देवताओं ने कहा, वानरराज, क्या आप नहीं जानते कि ये वृक्ष जिसे आपने गिरा दिया है सभी दिव्य वृक्षों की जड़ है? उसे कैसे पुनर्जीवित किया जाए ये तो हमें भी नहीं मालूम। सुन उखोंग ने जब ये सुना तो वह उछलकर पुनः बादल पर सवार हो गया और वहां से चल दिया। फिर वह फांग चांग देव पर्वत पर पहुंचा, जहां उसने सम्राट तुंगहुआ से मुलाकात करके दिव्य वृक्ष को फिर से जिंदा करने की कोई अचूक दवा मांगी। सम्राट ने कहा, मेरे पास तो केवल स्वर्ण जीवनवटी है जिससे सांसारिक प्राणियों का इलाज किया जा सकता है, दैवी वृक्षों का नहीं। इस पर सुन उखोंग ने कहा, यदि ऐसा है तो मैं जा रहा हूं। वह बादल पर सवार होकर इंगचौ द्वीप की ओर चल दिया। इसके बाद सुन उखोंग इंगचौ द्वीप पर पहुंचा और वहां रहने वाले 9 वयोवृद्ध देवताओं से आदर पूर्वक भेंट करके उनसे उस पेड़ को बचाने का कोई कारगर उपाय पूछा, लेकिन वे भी उसकी कोई मदद नहीं कर सके। सुन उखोंग ने उनसे भी विदा ली और बादल पर सवार होकर वहां से और आगे प्रस्थान कर दिया।
वह पूर्वी समुद्र को पार करता हुआ फूतो द्वीप पर पहुंचा। वहां उसने दक्षिणी समुद्र की क्वानईन नामक देवी के दर्शन किए। वे कमल के तालाब में कमल के आकार के सिंहासन पर बैठी हुई थीं। सुन उखोंग ने उन्हें सारी घटना बताई और उनसे विनती की कि वे उसे कोई दिव्य औषधि देकर उस पेड़ को बचा लें ताकि उसके गुरु थांगसंग अपनी यात्रा फिर शुरू कर सकें। लेकिन देवी क्वान इन ने उसकी भर्त्सना करते हुए कहा, दुस्साहसी वानर, तुम कुतर्की और नादान हो। लंबी उम्र देने वाले रंशन फल से ही पृथ्वी और आकाश की उत्पत्ति हुई। महर्षि चन युआन ही भूदेवताओं के पूर्वज हैं और खुद मुझे भी उनके सामने झुकना पड़ता है। तब सुन उखोंग ने सच्चे दिल से अपनी गलती मान ली और देवी क्वान इन से क्षमा याचना की। उन्होंने हाथ में एक दिव्य बोतल लेकर उससे कहा, इस बोतल में अमृत है। इसके प्रयोग से दिव्य वृक्ष को नया जीवन मिल सकता है। उन्होंने अमृत की कुछ बूंदें सुन उखोंग के हाथों पर छिड़क दी और फिर उसे अपने साथ वू च्वांग मंदिर चलने को कहा। सुन उखोंग देवी क्वान इन के साथ वू च्वांग मंदिर पहुंचा। फिर वे दोनों और महर्षि चन युआन पीछे के उद्यान में गए, जहां सुन उखोंग ने जमीन पर गिरे पेड़ की जड़ों पर अमृत की बूंदें छिड़क दी। क्षण भर में जमीन से एक सोता फूट निकला। सोते का स्वच्छ पानी धीरे धीरे एक फव्वारे के रूप में जमीन से ऊपर उठाया और उसकी रंगीन बूंदें पेड़ की डालियों व पत्तियों पर पड़ने लगीं। देखते ही देखते पेड़ की जड़ें जमीन के अंदर चली गईं और वह फिर से हरा भरा हो गया। इस प्रकार वह दिव्य वृक्ष पुनः जीवित हो गया। मंदिर में मौजूद सभी लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। तभी छिंगफंग और मिंगयवे ने देखा कि पेड़ पर लगे फलों की संख्या में एक की बढ़ोतरी हो गई है, जिससे उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ। सुन उखोंग ने उन्हें बताया, आप दोनों का कहना था कि हमने 4 फल खाए थे। वास्तव में एक फल जमीन पर गिरकर गायब हो गया था, जो अब पेड़ पर पुनः लग गया है। अब तो सारा मामला स्पष्ट हो गया ना? दोनों ताऊ बालकों ने हाथ जोड़कर वानरराज सुन उखोंग से माफी मांगी। महर्षि चन युआन बेहद खुश हुए। छिंगफंग और मिंगयवे लंबी उम्र देने वाले अनेक रंशन फल ले आए। वे सभी देवी देवताओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए एक समारोह आयोजित करना चाहते थे। मंदिर के वृहद भवन में शानदार भोज चल रहा था। इस अवसर पर उपस्थित सभी अतिथियों को संबोधित करते हुए देवी क्वान इन ने कहा, आप सभी देवी देवता आज के इस गौरवपूर्ण समारोह में भाग लेने आए हुए हैं। आइए हम सब मिलकर खुशी मनाएं कि महर्षि चन युआन और वानरराज सुन उखोंग आपस में सगे भाइयों जैसे बन गए हैं। वू च्वान मंदिर के फाटक के सामने महर्षि चन युआन व उनके बाल शिष्य एकत्र हुए और उन सब ने अपने हाथ जोड़कर भिक्षु थांगसंग और वानरराज सुन वुखोंग आदि को सप्रेम विदाई दी। गेरुआ वस्त्र पहने भिक्षु थांगसंग सफेद घोड़े पर सवार हो गए और बौद्ध ग्रंथों की प्राप्ति के लिए भारत जाने वाली भिक्षुओं की इस टोली ने वानरराज सुन उखोंग के मार्गदर्शन में अपना आगे का सफर पुनः शुरू कर दिया। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चाइना से निकली सबसे महानतम उपन्यास पश्चिम की यात्रा का एक प्रसंग, जिसका शीर्षक था दिव्य फल। उम्मीद है ये कहानियां आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।